हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, रे ऑप्टिक्स सीरीज में आपका स्वागत है। रे ऑप्टिक्स सीरीज के लास्ट लेक्चर में हम लोग रिलेशन एस्टैब्लिश किए थे, मिरर इक्वेशन फाइंड आउट किया हुआ था यू वी एंड एफ के। तो वो हम लोग का जो इक्वेशन था वो क्या था मेरे प्यारे बच्चों? तो वो था हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/। इस पे हम लोग काम भी किए थे, इसको प्रूव भी किए थे और एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया। आज हम लोग क्या करेंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर हम लोग देख चुके हैं, रे डायग्राम हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, वेरियस पोजीशन चेंज करेंगे और इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ इमेज, formation of image through the concave mirror, through the concave mirror। चलिए देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड at the infinite in front of concave mirror। In front of concave mirror, ठीक है। इसको ड्रॉ, चलिए इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव। दिस इज कॉन्केव मिरर, ये पोल है, पहले से देख चुके हैं, ये पॉलिश कर दिए और फिर साइड कॉन्केव मिरर, इसका ये सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया, ये फोकस हो गया, ठीक है। देखिए इनफाइनाइट से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे इनफाइनाइट पे है और यहां से रेज ऑफ लाइट ऐसे है, पोल पे है, ये इनफाइनाइट प्लेस्ड है, ये इस तरह चलेगा, ये इस तरह चलेगा, समझना है मेरी बात। कोई ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट से ऐसे रेज ऑफ लाइट आ रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये यहां पे कट, दो रिफ्लेक्टेड रे जहां पे कट करेगा वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ। यहां से रेज ऑफ लाइट सेंटर से होते हुए इस पे फॉल हुआ, ऐसे रेज ऑफ लाइट आ रहा था और ऐसे ही वापस आया, और ये रेज ऑफ लाइट कहां से आ रहा है, इनफाइनाइट से आ रहा है, इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट। ये देखिए, ये रियल इमेज बना है और कहां पे बना है, फोकस पे, और ऑब्जेक्ट का साइज काफी बड़ा होगा, कहीं दूर पे ऑब्जेक्ट है, रेज ऑफ लाइट इस तरह आ रहा है और रिफ्लेक्ट हुआ, इतना छोटा इमेज बना और ये रियल इमेज बना है।
तो ऑब्जेक्ट यदि इनफाइनाइट पे है तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगी? नेचर ऑफ इमेज क्या होगा बेटा? नेचर ऑफ इमेज क्या होगी? तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो गया? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या हो गया? साइज ऑफ इमेज क्या हो? तो हाईली डिमिनिश्ड होगा, बहुत ही छोटा होगा, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा, छोटा नहीं, बहुत ही छोटा, मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा, हाईली डिमिनिश्ड। पॉइंट समझ बढ़िया, क्या है? इनफिनाइट पे, बहुत दूर पे है, इसका इमेज बनाओ, क्या बहुत छोटा बढ़ रहा है, लेकिन क्या उतना साइज का है? बहुत बड़ा साइज का है। प्रकाश में तारे हैं, स्टार्स है, उसका इमेज क्या बन रहा है? बहुत छोटा बन रहा है, लेकिन क्या है? नहीं बड़ा है, वो बहुत बड़ा है। तो इनफिनाइट पे है, कहां बनेगा? फोकस पे। और पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी बेटा? पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी? पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी? तो क्या हो गया? एट द फोकस। यदि इसी में इसका मैग्निफिकेशन की बात करेगा तो मैग्निफिकेशन इज मच लेस देन वन तो है, लेकिन यदि पूछ रहे मैग्निफिकेशन पॉजिटिव और निगेटिव, तो ये क्या बन रहा है? रियल बन रहा है। यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या होगा? नेगेटिव। कल हम लोग ये स्टडी किए थे, यदि रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा? नेगेटिव। ये पहला इमेज का फॉर्मेशन हुआ जब ऑब्जेक्ट कहां पे है? इन्फिनिटी पे है, तब ये काम करेगा। ये रेज दिए, एक पोल पे इंसिडेंस करवा दी, यहाँ पे एक फोकस से लिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगा, सेंटर से उसी रास्ते से वापस आ गया, तीनों रिफ्लेक्टेड रे जहां टच किया वही इमेज का फॉर्मेशन। समझे मेरे प्यारे बच्चों? चलिए ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करते हैं। पहले ये इनफाइनाइट पे था, अब ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज कर, ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज। तो ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं? ऑब्जेक्ट को रखते हैं सेकेंड केस में, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सेंटर एंड इंफिनिटी। याद रखिए, ये हमारे पास ये मिरर है, ये हमारे पास मिरर है, ये पोल है, ये सेंटर है, ये फोकस है, यहां पे कहीं ऑब्जेक्ट है, कोई दो रे डायग्राम लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास किया, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से, यहां से फोकस से गया, ऐसे आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। यदि 3 रे डायग्राम आप लेना चाहें तो ले भी सकते हैं और नहीं ले सकते। ये रियल रे के द्वारा कट हुआ, ये इमेज का फॉर्मेशन, ये ए है, ये बी है, ये ए डैश है, ये बी है।
इमेज इमेज जो यहां बना है इसका नेचर क्या है बेटा? नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल रे के द्वारा कट किया है, रियल रेज ऑफ लाइट के द्वारा कट किया है, रियल इमेज बन रहा है। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड मेरे प्यारे नन्हे बच्चों। और साइज क्या हो गया? साइज क्या हो गया बेटा? तो डिमिनिश्ड है लेकिन हाईली डिमिनिश्ड है, मतलब लिख सकते हैं स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। क्लियर? पोजीशन क्या हो गया? पोजीशन क्या हो गया? तो पोजीशन हो गया बिटवीन सेंटर एंड फोकस, बिटवीन सेंटर एंड फोकस। मैग्निफिकेशन क्या होगा? लेस देन 1 ही है, मैग्निफिकेशन अभी भी लेस देन 1 है। और मैग्निफिकेशन का यदि नेचर बोलेगा, मैग्निफिकेशन का यदि नेचर बोलेगा तो क्या होगा? नेगेटिव। क्यों? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड, this is the formation of image when object, this is the when object placed beyond the, between center and infinity, beyond the center towards the infinity। तो this is the image, और ये इमेज कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड के लिए, और जानना भी चाहिए कहाँ पे इमेज का बन रहा है। चलिए बोर्ड कीजिए। अब ऑब्जेक्ट को थर्ड केस में आते हैं। ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट को सेंटर पे, ऑब्जेक्ट एट प्लेस्ड एट द सेंटर, सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखना है। देखते हैं क्या होता है। सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखते हैं बेटा, ये हमारे पास मिरर हो गया, ये हमारे पास मिरर हो गया, ये पोल है आपका, ये सेंटर है, ये फोकस है, ऑब्जेक्ट ए बी ऑब्जेक्ट यहीं पे रख दिया, यहां से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये फोकस से पास किया, ये फोकस से गया, ये फोकस से गया, ठीक है, ये फोकस से गया, और यहां पे कट किया। ये थोड़ा सा साइंस में सही से लीजिएगा तभी ये बन पाएगा, अदरवाइज नहीं। ये पोल हो गया, ये सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया, ये इस तरह इसका मिरर बनेगा, ये ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखा हुआ है, ये ऐसे है, ठीक है, यहां से ऐसे रेज ऑफ लाइट आया, और यहाँ पे सेंटर पे ही बेस बन गया, और ये रियल एंड इन्वर्टेड ही बना, रियल एंड इन्वर्टेड ही बना। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे पास किया, और ये फोकस से पास किया, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। यहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रे कट कर दिया, यहाँ इमेज का फॉर्मेशन हो गया बच्चों। तो नेचर तो क्या है? नेचर अभी भी चेंज नहीं किया है, रियल एंड इन्वर्टेड है। साइज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट नहीं, सेम सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट।
सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। पोजीशन क्या हो गया? तो पोजीशन हो गया सेंटर पे ही बना। पोजीशन क्या हो गया? पोजीशन एट द सेंटर, एट द सेंटर, पोजीशन सेंटर पे। मैग्निफिकेशन क्या हो गया? एम से मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन +1, सॉरी 1। क्यों? सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। इमेज हाइट कोई ऑब्जेक्ट है, जो इमेज हाइट है वही ऑब्जेक्ट हाइट है, तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया? 1। मैग्निफिकेशन का नेचर क्या हो गया? तो फिर से निगेटिव ही है, फिर से एक निगेटिव। तो आपने ये 3 फिगर में एक ऑब्जर्व किया होगा कि जब इन्फिनिटी पे था तो एक इमेज का साइज कम था, फिर और नजदीक आया, इमेज का साइज इंक्रीज कर रहा, और सेंटर पे तो दोनों का बराबर है। मतलब इन्फिनिटी से जैसे जैसे मिरर की तरफ आ रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है। साइज क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज कर रहा है। ये आपने नोटिस किया। चलिए आगे 4th फिगर पे चलता है। चलिए 4th नंबर। ऑब्जेक्ट को अब सेंटर एंड फोकस के बीच लेकर आते हैं। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सेंटर एंड फोकस। सेंटर एंड फोकस के बीच में, सेंटर एंड फोकस के बीच में याद है, ये हमारे पास मिरर है, ये दिस इज योर पोल, दिस इज योर पोल, दिस इज योर सेंटर, दिस इज योर फोकस। ऑब्जेक्ट को यहां रखें, ऑब्जेक्ट को यहां रखें। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये यहां से ऐसे निकला है और एक पोल पे इंसिडेंस कर रहा है, यहां पे कट। देखिए यहां दो रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में जहां पे कट किया वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। कोई तीसरा रे डायग्राम भी ले सकते हैं, कोई तीसरा रे डायग्राम भी ले सकते हैं। तो इमेज देखिए, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, रियल रे के द्वारा ही कट हुआ है, लेकिन साइज काफी इंक्रीज कर दिया। पहली बार साइज इंक्रीज किया है यहाँ पे। तो नेचर अभी भी चेंज नहीं किया है, नेचर अभी भी चेंज नहीं किया। नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड। साइज क्या होगा? ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट, ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट। और पोजीशन क्या होगी? पोजीशन सेंटर एंड इन्फिनिटी के बीच में, सेंटर एंड इन्फिनिटी के बीच में, बिटवीन सेंटर एंड इन्फिनिटी, बिटवीन सेंटर एंड। और मैग्निफिकेशन का नेचर तो अभी भी निगेटिव है, और ग्रेटर देन 1 बनाए, ज्यादा साइज बढ़ गया, ग्रेटर देन 1 पर निगेटिव है, और ग्रेटर देन 1। इट क्लियर? आई थिंक बेटर क्लियर। चलिए नेक्स्ट केस में हम लोग आते हैं। 5th केस में ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं फोकस, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड
the focus. The फोकस पे रखता है। देखते हैं क्या होता है। ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिए फोकस, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। यही देखिए, तो पहले सर्कल बनाइए और सर्कल बनाने के बाद ये इतना हटा दें। फिर ये मिरर है, ये आपका पोल हो गया, ये आपका सेंटर हो गया, ये फोकस। ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखें इस बार। तो देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहां से ऐसे आ गया। एक रेज ऑफ लाइट ऐसे पास करवाएंगे तो यहां से ये सेंटर से पास करेगा, तो रिफ्लेक्ट होकर कहां जाएगा, सेंटर पे आएगा। रिफ्लेक्ट होकर ये कहां पे जाएगा, सेंटर पे जाएगा। यहां से रेज ऑफ लाइट ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, तो ये इन्फिनाइट पर कहीं जाकर, इन्फिनाइट पे कहीं जाकर ये कट करे, यहां कट कर दिया। इन्फिनाइट पे कहीं जाएगा और ये कट करेगा, कहीं भी, इधर नहीं, इन्फिनाइट पे, बहुत ही लॉन्ग। लेकिन ये रियल है भाई, डॉटेड का मतलब ये नहीं है ये इमेजिनरी है, ये इन्फिनाइट पे कट कर रहा है, इन्फिनाइट पे। आपको डिस्टेंस पता नहीं होगा, और ये सेंट इन्फिनाइट पे, ठीक। तो नेचर अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड है। वेरी वेरी लार्ज, साइज बहुत ही ज्यादा हो गया, वेरी वेरी लार्ज देन द ऑब्जेक्ट, वेरी वेरी लार्ज। पोजीशन क्या हो गया, पोजीशन हो गया मैग्निफिकेशन मच ग्रेटर देन वन, मच ग्रेटर देन। लेकिन मैग्निफिकेशन का नेचर अभी क्या है, नेगेटिव। मैग्निफिकेशन का नेचर अभी भी नेगेटिव है। मैग्निफिकेशन का नेचर अभी भी क्या है बेटा, नेगेटिव है। इज इट क्लियर? चलिए, इसका लास्ट इमेज डायग्राम आता है। ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं फोकस एंड सेंटर के बीच। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सेंटर एंड फोकस। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सेंटर एंड फोकस, सेंटर एंड ऑब्जेक्ट को रखा है। यानी ये हमारे पास मिरर होगी, ये हमारे पास मिरर होगी, ये पोल हो गया, ये सेंटर है। देखिए, ऑब्जेक्ट को यहां रखा हुआ है मेरा, ये ऑब्जेक्ट को यहां रखा हुआ है। एक तो पोल से रेज ऑफ लाइट गया, एक पोल से रेज ऑफ लाइट ले गए और ये वापस इस तरह रिफ्लेक्ट करेगा, इस तरह रिफ्लेक्ट करेगा। दूसरा देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और यहां से रेज ऑफ लाइट ऐसे फोकस से आएगा, फोकस से आएगा, ये दूर चला जाएगा, कभी इधर की ओर कट नहीं करेगा,
कभी ये इधर की ओर कट नहीं करेगा, ये ऐसे चला है, देखिए उसमें से ऐसे फैल रहा है, ये ऐसे ऐसे जा रहा है, ये ऐसे ऐसे निकल रहा है, तो कभी भी ये कट नहीं करेगा। तो यहाँ पे अपना एक खूबसूरत आई रख दिए, दिस इज योर आई, ब्यूटीफुल आई, ये ब्यूटीफुल आई। अब ये क्या करेगा, ये ट्रेस करेगा, ये क्या करेगा बेटा, ट्रेस करेगा। तो जैसे ये ट्रेस करेगा तो यहां पे इमेज का ये कट कर गया, जैसे ये ट्रेस किया यहां पे कट, इधर से रे नहीं आ रहा है, रे तो आपको इसी ऑब्जेक्ट से ही ये मिल रहा है आपको, लेकिन ये इमेज यहां पे कट कर दिया, रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट को ट्रेस किया आई, तो लगा कि इधर से आ रहा है और ये इमेज का फॉर्मेशन है। फर्स्ट टाइम कॉनकेव मिरर में बिहाइंड द मिरर बना है और यहां पे वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन है। इसीलिए इस मिरर को मेकअप मैन मिरर भी करते हैं। यदि अपना फेस फोकस एंड पोल के बीच में रखिए तो बिहाइंड द मिरर बनेगा और काफी लार्ज बनेगा, और जो स्पॉट होते हैं, पिंपल्स होते हैं, उसको आप पॉलिश कर सकते हैं। इसीलिए फिल्म सेट पर इसको यूज किया जाता है। तो इसका पोजीशन क्या हुआ, नेचर क्या हो गया, नेचर चेंज, फर्स्ट टाइम नेचर चेंज हुआ। तो नेचर क्या हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज क्या हो गया, ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट, ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट। ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट हो गया, साइज होगा ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन पहली बार पॉजिटिव आया और ग्रेटर देन 1 भी आया, ग्रेटर देन पोजीशन बिहाइंड द मिरर, इमेज का पोजीशन क्या हो गया, बिहाइंड द मिरर, और इमेज का पोजीशन बिहाइंड द मिरर, इमेज का पोजीशन बिहाइंड, that is the formation of image through the concave mirror। तो कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो इमेज का पोजीशन चेंज हो रहा है। अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में करते हैं, इसको कंटिन्यू। चलिए, image formation of image through the convex mirror, formation of image, याद है, formation of image through the convex mirror। देखिए, तो अभी हम लोग 6th पोजीशन यहां पे देखे थे, यहां पे देखते हैं क्या होता है। पहले केस में ऑब्जेक्ट रखते हैं इन्फिनिटी में, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड at the infinity, at the
ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पे प्लेस करते हैं। याद है, ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर हो गया। इसको पॉलिश कर दिए, इनर साइड पॉलिश कीजिए। ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका सेंटर होगा, ये इसका पोल है, ये फोकस। रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये ऐसे निकलेगा। यस, यदि इसको ट्रेस करेंगे तो कहां से पास करेगा? फोकस एट टू पास थ्रू द फोकस। ये ऐसे पास करेगा, इस तरह पास करेगा, ये इस तरह पास करेगा। ठीक है, रेज ऑफ लाइट इसके सेंटर से पास करवाइए, रेज ऑफ लाइट इसके सेंटर से पास करवाइए, रेज ऑफ लाइट इसके सेंटर से पास करवाते हैं, रेज ऑफ लाइट इसके सेंटर से पास करवाते हैं। तो सेंटर से ही निकलेगा। चलिए, एक दो इन्फिनिटी से लेके जा रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखता है, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं। यहां देखिए, यदि रेज ऑफ लाइट ये ऐसे आ रहा है, ये फोकस ऐसे आ रहा है, इसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगा? पैरेलल। ये इस तरह हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यहां से ऐसे जाएगी। यदि ये रेज ऑफ लाइट यहां से इसके सेंटर से ऐसे निकलना चाहिए, ये सेंटर जैसे फॉलो हो रहा है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये इस तरह नहीं जाएगा, ऐसे रिटर्न बैक हो जाएगा। तो जहां पे ये इमेज का फॉर्मेशन हुआ, ये कहां पे बना? फोकस पे ही बना। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, तो कहां बन गया इमेज? कहां बना बेटा? इमेज कहां बना? फोकस पे। उस केस में ही फोकस पे बना था, इस केस में भी फोकस पे बना, लेकिन कैसा बना है? वर्चुअल बना। कैसा बना है? वर्चुअल बना। तो नेचर क्या हो गया? रियल है, इन्वर्टेड ही। नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर क्या बेटा? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या हो गया? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, smaller than the object, smaller than the object। मैग्निफिकेशन क्या हो गया? लेस देन 1, पॉजिटिव ही हो गया। मिरर के इन साइड बन रहा है, बिहाइंड ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट खत्म, ये कहानी। अब ऑब्जेक्ट को पोल एंड फोकस के बीच में ले आते हैं, तब देखते हैं क्या होता है, इसको नोट कीजिए। ऑब्जेक्ट को पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में लाइए, पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड between pole infinity। क्या देखिए ध्यान से, ये हमारे पास मिरर है, ये पॉलिश किया हुआ है,
ये पोल है, ये पोल है आपका, कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा है, इंफिनिटी पे रखा हुआ है, कहीं भी पोल एंड इंफिनिटी के बीच में, आपको पता है कहां पे। ये हो गया, ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये फोकस हो गया, यहां से ऐसे पास करेगा, लेकिन इधर से पास ऐसा होगा कि ये पास कर रहा है, ये तो ऐसे चला जाएगा। पोल पे लेके जाओ, ये ऐसे चलेगा, मतलब इसको ट्रेस करेंगे तभी यहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। देखिए एक बार इसके इन्फिनिटी पे रखे थे और फिर इसके कहीं नजदीक लेकर चले गए। हर हाल में इमेज फोकस एंड पोल के बीच में बन रहा है, कभी फोकस से दूर नहीं जाएगा, कभी भी दूर नहीं, और हमेशा बिहाइंड द मिरर बनेगा, हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। तो ये बहुत यूजफुल है, इसीलिए इस मिरर का यूज कहाँ करते हैं पता है? गाड़ी के साइड मिरर पे, व्हीकल के जो साइड मिरर में जो यूज होता है, दैट इज द कॉन्वेक्स मिरर। Whatever position of the object, image always fall behind the mirror and smaller than the object. इसलिए इस मिरर का यूज व्हीकल के साइड मिरर में करते हैं। देखें इसका नेचर क्या हो रहा है बेटा, नेचर क्या हो रहा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसमें कभी भी आपका इमेज रियल नहीं बने, कभी भी। और पोजीशन बिहाइंड द मिरर ही है, पोजीशन बिहाइंड द मिरर ही बनेगा हमेशा, बिहाइंड द मिरर ही बनेगा, बिहाइंड द मिरर ही बनेगा हमेशा, बिहाइंड द मिरर। और मैग्निफिकेशन हमेशा लेस देन 1, बट मैग्निफिकेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये कहानी है आपका, ये कहानी है कॉन्वेक्स मिरर का। Whatever position of the object in front of convex mirror, image always fall behind the mirror, so it is used in the vehicle or side mirror. Side mirror का यूज करते हैं। Is it clear? आज हम लोग बहुत अच्छे से स्टडी किए, पूरे इमेज का फॉर्मेशन किए, आप इसको अच्छे से कीजिएगा। और अगले क्लास में हम लोग जेईई मेंस नीट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आएंगे। 10 क्वेश्चन अगले क्लास में सॉल्व करेंगे, तो रिफ्लेक्शन के बेसिस पे सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम लोग रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। तब के लिए बाय बाय, खुश रहिए, अच्छे से पढ़ेंगे।